चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहाँ पे परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, टीजीटी के लिए, या बेसिक से यदि आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं जीरो से लेकर, तो पहला टॉपिक है आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आया करेंगे। और इसमें थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्ट दोनों चीजें एक साथ लेकर चलेंगे। जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, जैसी आप जरूरत समझेंगे कि सर केवल प्रैक्टिस करवाइएगा, तो केवल प्रैक्टिस चलेगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी करवाइएगा, तो थ्योरी भी करवाएंगे। तो जैसा आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप स्पेशली इस क्लास को ये मत समझिएगा कि इस किस क्लास के लिए है। टॉपिक आज का क्या है? पहली लेक्चर है, परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कंसेप्ट को साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके साथ कंसेप्ट। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, प्रॉपर कुछ लोग बच्चे ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि सर पिछले और भी लेक्चर्स थे वो सब इंग्लिश में थे, तो बाईलैंग्वेज चलेगा, इंग्लिश भी बताते हुए चलेंगे साथ में। और जहां जहां जरूरत होगी, जहां एक्सप्लेनेशन होगा, वहां आपके साथ एक्सप्लेनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। तो ये सब चीजें जानने से पहले आप ये मान लीजिए कि आपको एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो से हैं। ये सोच के चलिएगा, ऐसे सीखिएगा कि हमें बिल्कुल नहीं आता, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, तो जो जो वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, जिन चीजों की जरूरत होगी, उनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले लिखा है परमाणु का न्यूक्लियस होता है, तो आओ इसी पे चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में आगे चलेंगे। तो थ्योरी को पहले समझते हुए चलते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे। क्या लिखा है सर? परमाणु यानी कि एटम। क्या चीज है एटम? इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यानी सर दो चीजें हैं। क्या है? पहला है मैटर, यानी कि जिसको द्रव्य कहते हैं, और दूसरा है ऊर्जा। ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना है, पहला मैटर है, दूसरा एनर्जी है। यानी कि एक के अंदर मास होता है, दूसरे में मास नहीं है, मतलब केवल महसूस किया जा सकता है। सर वो क्या है? एनर्जी है। दूसरा क्या है? मैटर। जितना भी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है? द्रव्य है, जिसको छू सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या है? मैटर। एक अपने भारतीय ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। कणाद ने एक छोटी सी बात कही कि कोई भी पदार्थ इस दुनिया में, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और कोई भी पदार्थ इनसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और छोटे कण का नाम नहीं दिया उन्होंने, बस। अब यही बात आगे चलकर वैज्ञानिक जॉन डाल्टन इन्हीं छोटे कणों को, जो महर्षि कणाद कह रहे थे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जॉन डाल्टन इन्हीं छोटे से कणों को एटम कह देते हैं। क्या बात समझ में आई? कि प्राचीनतम जो डेफिनेशन है वो अपने भारतीय संस्कृति से निकल कर आई। अपने यहाँ के जो महर्षि थे, महर्षि कणाद जिनका नाम था, पता नहीं कणाद बाद में पड़ गया कि या शुरुआत से था, क्योंकि नाम में ही खड़ा रहा है, और उन्होंने क्या बता दिया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन 18वीं सदी में आके, 1800 सन के लगभग आके वैज्ञानिक हुए हैं जॉन डाल्टन, और उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस छोटे कण को एटम यानी कि परमाणु कहा जाता है। और ये कहां से लिया? जो एटम है वो कहते हैं कि ग्रीक भाषा के एटमोस से बना है। सर इस एटमोस का मतलब क्या है? इनडिवाइडेबल या अविभाज्य। हिंदी में क्या है? अविभाज्य। यानी कि सबसे छोटा कण, सर मान लिया जब इतना छोटा है तो उसको तोड़ा कैसे जा सकता है? तो पहली बात इन्होंने यही कह दी कि एटमोज वर्ड से मिला है, जिसका मतलब अविभाज्य है। तो परमाणु यहां से निकल कर आ गया। क्या समझ में आई? कि ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, विज्ञान उसको क्या कहती है? एटम कहते हैं। पहली बार किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। क्या बताया? कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, जो कि अविभाज्य है। इसी सिद्धांत के आधार पर परमाणु की पहली संरचना जो है वो जॉन डाल्टन ने रख दी, परमाणु के बारे में स्टडी दी। क्या कुछ पॉइंट बताए इन्होंने, छोटी छोटी बातें बता दी। देखो जरा क्या क्या इन्होंने बता दिया कि परमाणु क्या है?
अविभाज्य है। पहली बात इन्होंने बताई कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात क्या बताई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु किसमें, शेप में, साइज में और वेट में, आकृति में हो गए, आकार में हो गए और द्रव्यमान में कह दीजिए। द्रव्यमान में कैसे होते हैं सर, तीनों चीजों में समान होते। ठीक है, क्या कह दिया, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है। सभी के परमाणु जो है आकृति में, आकार में, द्रव्यमान में समान होंगे, किसके, एक ही तत्व के। लेकिन एक बात और कही, इस चीज को समझिए जरा। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के या भिन्न भिन्न तत्वों के, कहिए तो सही लगेगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। अब आपको एक बात दोस्तों सबको क्लियर हो गई होगी, एटम शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एटमोस से बना है। एटमोस का मतलब है अविभाज्य, और ये वाली बात बताई है जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने और परमाणु के बारे में कुछ कह दिया सर, क्या कह दिया कि ये अविभाज्य है, तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही तत्व के जो सभी परमाणु जो होंगे वो आकृति में, आकार में, द्रव्यमान में समान होंगे। सर एक ही तत्व के कैसे, एक छोटा उदाहरण समझना, जैसे हमने ले लिया Fe, ये क्या होता है Fe, आप सभी लोग जानते होंगे, आयरन है। और हम मान लें कि 1 मोल आयरन ले लिया। 1 मोल आयरन का मतलब क्या है, ये सर मोल क्या है, आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में 7 प्रकार की यूनिट्स, जिसमें पदार्थ की मात्रा जिसमें मापी जाती है वो क्या है, मोल। तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.023 × 10⁻23 इतने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो जो 1 मोल में आयरन में इतने जो आयरन के एटम्स होंगे वो 6.023 × 10⁻23 सब एक जैसे होंगे, 10⁻23 तक। बात समझ आ गई। तो ये परमाणु के बारे में पहली बार ये वाली बात बताई गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। न्यूक्लियस माने सर नाभिक, नाभिक। और नाभिक की खोज किसने की, वैज्ञानिक रदरफोर्ड। भैया एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनते हुए चलिए, जहां जहां एक एक पॉइंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो एक क्वेश्चन मत समझिएगा, उसमें 4 क्वेश्चंस बनेंगे। हर एक कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। नाभिक रदरफोर्ड ने खोज की। क्या है नाभिक, नाभिक का दूसरा नाम क्या है सर, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाभिक क्या है, परमाणु का केंद्र है, परमाणु का केंद्र है। और क्या भी हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसी के अंदर होगा, संपूर्ण द्रव्यमान निहित होगा, संपूर्ण द्रव्यमान निहित होगा। समझ आया। नाभिक क्या चीज है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। उस केंद्र में क्या होगा, टोटल जो परमाणु का मास है, द्रव्यमान है, वो कहाँ होगा, उसके केंद्र में। इसी का नाम क्या है, नाभिक। अब नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 चीजें प्रेजेंट होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन। यही P+N क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। ये सर द्रव्यमान संख्या क्या है, इसको कैपिटल A से कहते हैं। इसको परमाणु भार भी लिख देते हैं हम लोग, परमाणु भार लो भैया, जिसको कह दिया कैपिटल A। प्रश्न क्या हुआ जो आपसे पूछ रहा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का और न्यूट्रॉनों का।
क्या ये सही बात है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का? प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का, हाँ सर अभी बताया कि P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी मास नंबर कहते हैं। और वही पूछ रहा है कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सेकंड। हमें पता है कि कुछ लोग कर लेंगे इसको, क्वेश्चन पढ़ते ही बता दिया होगा कि परमाणु का न्यूक्लियस किसका बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। और परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में निहित रहता है, इसी का नाम ही क्या है सर? नाभिक है। तो जो लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक बात ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। आप केवल ये मान लीजिए कि आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना भी करिएगा 30 मिनट में 40 मिनट में, तो वो आपके लिए कम से कम 50 क्वेश्चन बनाए, ऐसे पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉन किसके संरूप होता है? तो पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसने खोजा था, इसके बारे में बातें हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद यहां पे आंसर आ जाएगा। चलिएगा सर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे हुई? तो खोज जो हुई है वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुई है। ठीक है, कैथोड किरण के प्रयोग से, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट से हुई है। ये लीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि कैथोड रेज की जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो किसने किया है? वैज्ञानिक विलियम क्रुक, वैज्ञानिक क्रुक्स कहिए अब, वैज्ञानिक विलियम क्रुक जो हैं इन्होंने किया था। इसके अलावा चलिए, पहली तो खोज हो गई। ये किस में हुई खोज? खोज हुई कैथोड किरणों के प्रयोग से। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, जे थॉमसन। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जे थॉमसन है। अच्छा, और इसके बारे में और कुछ बातें पढ़ लें कि ये तो खोजकर्ता हो गए। इलेक्ट्रॉन को नाम देने वाले वैज्ञानिक, किसने इलेक्ट्रॉन को नाम इलेक्ट्रॉन दिया? वैज्ञानिक हैं स्टोनी। कुछ बातें स्पेशल हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, वो समझने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगला पॉइंट और सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने खोजा था? कौन थे वैज्ञानिक जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया था? कितना होता है आवेश? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये आवेश होता है। वैज्ञानिक हैं जिसने खोजा है, वैज्ञानिक हैं मुलीकन। कौन है वैज्ञानिक? मुलीकन, जिन्होंने खोजा है। ठीक है, अब किस में खोजा था, ये वाली भी बात पढ़ लीजिए। मुलीकन ने किस में खोजा था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसमें खोजा था। कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद कितना द्रव्यमान होता है? अब देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पूछा है, हम आपको इसमें 10 बातें बताई दे रहे कि इससे और क्या होगा, आपके अगले क्वेश्चंस बन जाएंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी क्लास थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया क्या हो गया? लिखिएगा 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम, या इसी को लिख दीजिए 9.1 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम, या
इसका द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान का 1840 होता है, इसलिए 1/1840 AMU लिखेंगे। ये तो बातें हो गई आपके साथ। प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रॉन किसके समरूप है, तो इलेक्ट्रॉन सर निकला था कैथोड किरण के एक्सपेरिमेंट। कैथोड किरण का एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए इसको समझते हैं। एक कांच की एक ट्यूब ली, जिसको बच्चों हम लोग कह देंगे विसर्जन नलिका। इस नलिका में ऐसे सर एक एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया है। ये वाला पॉइंट आपका एनोड हो गया, ये वाला आपका पॉइंट कैथोड हो गया। सर ये वाला पॉइंट था नेगेटिव, कैथोड वाला पॉइंट होता है पॉजिटिव। यहां से आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे सभी गैसें जो हैं वो निकल जाएंगी। जैसे ही यहां से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहां से देखा जाता है कि कुछ किरणें जो हैं, पार्टिकल्स हैं, वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर किससे, नेगेटिव वाले पार्ट से किसकी तरफ, पॉजिटिव वाले। तो ये जो कैथोड किरणें निकलती हैं, ये समरूप हैं किसके, बीटा किरण के। तो ये जो आपका कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है, इसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की खोज है। ऐसे पार्टिकल हैं जो क्या रखते हैं, ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रखता है, ऋणात्मक आवेश रखता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। सर कितना होता है, अगर यूनिट में पूछे तो माइनस का 1 यूनिट होता है, बात क्लियर। और अगर चार्ज की बात करें, माइनस का कूलाम्ब में अगर बात कर लेते हैं, तो ये आप लिखिएगा कूलाम्ब में। सर ये वाली बात, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया। सर इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ सीखने को मिलता है क्या, स्पेशल वाली बात जो याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, इसके लिए 2 चीजें। एक तो कम दाब, क्योंकि आपने वैक्यूम लगाया है तो वहां से गैसें खींच ली, कम दाब की जरूरत होती है। और जो वोल्टेज यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, वहां पे उच्च वोल्टेज लगाते हैं। तो 2 चीजें जरूरत है, क्या क्या सर, एक तो लो प्रेशर और हाइयर वोल्टेज जब अप्लाई किए जाते हैं, तो कैथोड वाले से नेगेटिव जो पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव यानी कि कैथोड की ओर भागने लगते हैं। यही किसके, नेगेटिव आवेश वाले होते हैं। और सर किसके अनुरूप हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो जो बीटा पार्टिकल हैं वो ऋणावेशित कण हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के इसी के समरूप है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अल्फा कण जो हैं वो हीलियम का नाभिक होते हैं। सर हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कण। ये गामा किरणें जो हैं वो ऊर्जा के बराबर होती है, ये तो भैया एनर्जी है। और जो H पॉजिटिव है, इसको प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये मत समझिएगा कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा एटम के बारे में, क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो नाभिक क्या चीज है, प्रोटॉन की खोज देखिएगा आपके सामने लिखी है, किसने पहली बार की थी, जॉन डाल्टन ने। आवेभाज्य होता है ऐसा बताया। इलेक्ट्रॉन की बात करी तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के विलियम क्रोक्स द्वारा एक्सपेरिमेंट द्वारा हुई। जे थॉमसन खोज करता है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक स्टोनी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मुलीकन जो है, इन्होंने ऑयल ड्रॉप पर यह चीज एक्सपेरिमेंट की थी। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन में सर्वप्रथम दिखाया गया परमाणु होता है। इसको समझने से पहले आइए एक चीज और समझ लेते हैं कि सबसे पहले परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगर क्रम से इसको समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कि जो कोई भी परमाणु है, सबसे पहले हमने देखा कि छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, छोटे पार्टिकल को परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की सबसे पहली डेफिनेशन जो है वैज्ञानिक डाल्टन ने बताई। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई,
तो थॉमसन का मॉडल आया, इसका थॉमसन का मॉडल। सही मायने में यही वो पहला मॉडल था जिन्होंने ये बताया था कि एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, परमाणु की संरचना ये होती है। उसके बाद वैज्ञानिक आए हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कुछ बताया, उसके बाद इनमें जो कमियां रहीं वो वैज्ञानिक आए बोहर। तो फिर इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हम लोग पढ़ते हैं बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सोमरफील्ड का मॉडल। सोमरफील्ड का मॉडल। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3D मॉडल है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। लीजिए, तो अभी तक के इतिहास में 1 2 3 4 5 आपके सामने ये जो मॉडल दिख रहे हैं, तो सबसे पहले एटम के बारे में अगर किसी वैज्ञानिक ने बताया था तो वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। डाल्टन के बाद पहला एटॉमिक मॉडल आया है थॉमसन का मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का, बोहर का मॉडल, सोमरफील्ड का मॉडल, श्रोडिंगर का बेबिक्विस्ट। क्यों, ये क्रम याद रखिएगा, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहले किसने कौन सा मॉडल दिया? पहले एटम की परिभाषा। जब एटम ये जब स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए कि परमाणु स्थिर कैसे होता है, क्योंकि वो उदासीन है, अविभाज्य है, लेकिन इसी बीच में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो बोले कि आप तो कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन थॉमसन कहते नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी में से निकला है। बोले अरे तुम चुप रहो, हम बताते हैं इसमें से क्या है। इसी मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को ही प्लम पुडिंग का मॉडल कहते हैं, तरबूज का मॉडल कहते हैं कि जिस तरीके से तरबूज में बीज धसे रहते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि केवल एक चार्ज कैसे किसी चीज को स्थिर रख सकता है। यदि आप पॉजिटिव पॉजिटिव हैं भैया ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे, तब भी बात नहीं बनेगी। तो इनका मॉडल जो है डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि ये कहते थे कि तरबूज में जिस तरीके से बीज धसे रहते हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, भैया फंस गए। रदरफोर्ड कहते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट हुआ कैनाल रेस का, कैनाल किरणों की, गोल्डस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट किया कैनाल रेस का, किसने किया? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वहां उस एक्सपेरिमेंट में एक धनावेशित कण निकला। जैसे अभी जो मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ विलियम क्रुक्स द्वारा जे थॉमसन का जो मॉडल दिया गया उसमें निगेटिव पार्टिकल निकले, ये देखा। लेकिन अब की बार क्या हुआ, प्रैक्टिकल किया गया, तो जब गोल्डस्टीन ने प्रैक्टिकल किया, जब हाई वोल्टेज पे जब अलग गैस ली तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की ओर पार्टिकल जा रहे हैं। ये कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट था, ये जस्ट उसके अपोजिट था। तो इससे पता चला कि नहीं भाई, केवल निगेटिव प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव भी प्रेजेंट हैं। तो रदरफोर्ड अपना मॉडल देते हैं और रदरफोर्ड के इसी मॉडल को ही रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग जो किया है, इसी के आधार पर इन्होंने मॉडल निकाला। आइए इसको समझते हैं कि ये मॉडल क्या था, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में। इन्होंने एक रेडियम की धातु को एक बॉक्स में रखा जिसको सूडेन बॉक्स कहते हैं। अच्छा, अगर ये रेडियम है तो बच्चों आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्वतः ही किरणें निकलती रहती हैं जिससे, तो इस पर रेज निकल रही हैं। फिर आगे क्या किया, जो रेज निकल रही हैं इधर आगे इन्होंने लगा दिया स्लिट। ये किसकी स्लिट लगाई सर? लेड की स्लिट लगा दी। इस लेड की स्लिट लगाने से क्या हुआ कि ये जो इधर उधर किरणें जा रही थी वहां से केवल उतनी ही फिक्स निकलेंगी। ये जो फिक्स किरणें निकली वो फिक्स किरणें यहां पे लगा दी एक गोल्ड की फॉल। अब यही बातें याद रखनी है कि लेड की स्लिट लगाई है, सोने की, गोल्ड की, एक क्या लगा दी यहाँ पे, चादर लगा दी, और इस रेडियम के सूडोन बॉक्स से रेडियम को डालना स्टार्ट किया। यहां से किरणें गईं और यहां पर जिंक की एक रॉड लगा दी। फ्लोरोसेंट जो होता है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। इससे क्या होगा बच्चों, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने से
कि जैसे ही यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी, इस पे टकराएगी, आके हिट करेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जब इन्होंने ऐसे इस तरीके से की तो कुछ किरणें जो हैं वो ऐसी निकल गई, कुछ इस तरीके से निकल गई, कुछ वापस भी आ गई थीटा के साथ। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या किया, रेडियम का एक मेटल रखा सूडेन बॉक्स में, यहाँ से ये अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही थी, यहाँ लेड की एक स्लिट लगाई जिससे किरणें निकल रही थी, गोल्ड की फॉल लगा दी और जिंक की फ्लोरोसेंट पीछे पर्दा लगा दिया जिस पे यहाँ पे टकरा के जाए। क्या था एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्यों इससे डिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली बात समझना कि यहाँ पर परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस रहा होगा। जब आपने यहाँ से किरणें डाली तो वो किरणें जो ऋणावेशित थी वो कुछ इस तरीके से ऐसे निकल गई, जो पास में थी वो तो रिफ्लेक्ट हुई और जो दूर थी वो सीधी निकल गई। जो सामने हुई वो तो टकरा के ऐसे चली गई, थोड़ी पास वाली दूर से गई, दूर वाली सीधी चली गई। अब आप देखो ध्यान से, अगर किसी भी परमाणु का नाभिक केंद्र में सर पॉजिटिव था, जैसे ही उन्होंने ये किरणें जब डाली तो पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने रिपल करके वापस चली गई और बाकी की आसपास वाली डिफ्लेक्ट करके चली गई। इसका मतलब एक प्रकार का एक आइडिया ये लगा सर कि परमाणु के केंद्र में कुछ ऐसा होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसे ही किरणें उससे डाली तो टकराकर वापस लौट गई। इसका मतलब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट था और यहीं से रदरफोर्ड ने बता दिया कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेश होता है सर, वही चीज क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। और नाभिक की त्रिज्या जो है वो 10 पे पावर माइनस की 15 मीटर के बराबर और परमाणु की 10 पे पावर माइनस के 10 मीटर तक की बता दी। लीजिए भाई, एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर की और नाभिक की जो है वो 10 पे पावर माइनस की 15 मीटर की है। कैसे, एनसीईआरटी कहती है कि परमाणु का जो केंद्र है, नाभिक है सर, इतना छोटा है कि परमाणु के सामने नाभिक उसका 1,00,000 गुना छोटा है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई स्टेडियम है और उसमें पिच पे एक छोटी सी गेंद रखी हुई है जो खेलते हैं, तो पूरे स्टेडियम के सामने जितनी छोटी गेंद है, बस इसी तरीके से किसी भी परमाणु के सामने इतना छोटा है कि वो उसका सेंटर जो है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, वो गेंद की तरह उस स्टेडियम के बीच में रखा हुआ है। बात समझ आई होगी आप लोगों को। तो ये अल्फा स्कैटरिंग का मॉडल था। तो अब तक 3 मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डाल्टन का मॉडल, दूसरा जे थॉमसन का मॉडल और तीसरा मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद आता है बोहर का मॉडल। तो इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, चलिए क्वेश्चन ये था, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। और यही क्या है, अभी बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या है नाभिक, परमाणु का केंद्र है, परमाणु का केंद्र है नाभिक। और कितना है सर, परमाणु के सामने रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू 10⁵ ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 पे पावर 5 गुना तक छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। चलिए प्रोटॉन के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन को किसमें खोजा गया, किसने खोजा था, तो गोल्डस्टीन, अभी बता चुके हैं। तो गोल्डस्टीन ने जो प्रैक्टिकल किया है कैनाल रेज का, उसके अंदर खोजा गया। कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान में अगर AMU में देखा जाए, एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 गुणे 10 पे पावर माइनस की 27 किलोग्राम होता है। और अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1.67 गुणे 10 पे पावर माइनस की 24 ग्राम हो जाएगा। एटॉमिक माइनस एक एटॉमिक यूनिट हो जाएगा। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। खोजकर्ता प्रोटॉन के रदरफोर्ड को कहा जाता है, ठीक है। लीजिएगा, ये ढेर सारी बातें थी, आपके सामने लिखा है 1.67 गुणे 10 पे पावर माइनस की 27 किलोग्राम, 9.10 10 पे, ये किसका है बच्चों, ऐसे ही याद करते हुए चलिए, किसका है, ये क्या लिखा हुआ है,
9.1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये किसका है सर? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और सीखेगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सर सेम होता है, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान है। नीचे तो अरे सर हम पहचान गए, माइनस का 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये क्या है सर? चार्ज लिखा है। अगर माइनस लगा है तो किसका है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम के बराबर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन पर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। दो चीजें हैं सर, दो चीजें हैं। अगर यूनिट की बात करें तो -1 यूनिट का आवेश होता है, और अगर कूलाम्ब में बात कर लें तो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम्ब होता है। ये लीजिएगा, आंसर सबको आ ही गया होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो -1 यूनिट का है। कूलाम्ब में बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम्ब के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा था? 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धन आवेश। तो हमें पता चल गया कि 1 यूनिट जो है ऋण आवेश इस पर चार्ज होता है। बताइएगा, समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बातें यहाँ एक एक करके ले चलें, एक क्वेश्चन को साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपने पढ़ भी रखा होगा, तो इसके साथ जब आप क्वेश्चन के साथ करते हुए चलेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। किसी तत्व की परमाणु संख्या, इसी को ही कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। सर प्रश्न फिर बनता है, केवल एक चीज मत सीखिएगा, क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार करते हुए चलेंगे कि परमाणु क्रमांक का कंसेप्ट किसने दिया? वैज्ञानिक थे सर मोजले। आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक का कंसेप्ट किसने दिया? मोजले ने। सर यही वो मोजले वैज्ञानिक हैं जिन्हें 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, किस लिए मिला था? मोजले ने दिया था आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम दिया था, आधुनिक आवर्त नियम दिया था। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न देखिएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में न्यूट्रॉन के, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के, नाभिक में प्रोटॉन के। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर उदासीन परमाणु है तो Z = P = E। किसी भी उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में बराबर होते हैं। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, सर नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। नाभिक में प्रोटॉन के बराबर, तो Z = P = E बताया हमने आपको। यहाँ से 3 बातें सीखी कि परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक का कंसेप्ट मोजले ने दिया है सर, इन्होंने ही आधुनिक आवर्त नियम दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 के अंदर। इन्होंने क्या आधुनिक आवर्त नियम दिया? सर ये आवर्त नियम क्या था? आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ये क्या है सर? आधुनिक आवर्त नियम। इसका उल्टा कह दो, इससे पहले परमाणु भार का दिया था किसने? मोजले, सॉरी ये जो है मोजले ने दिया था, इससे पहले मेंडलीफ ने दिया था। क्या नियम था? कह रहे थे कि परमाणु भार के क्रम में रख लो सर। तब कितने एलिमेंट खोजे गए थे? 63। लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? 118 एलिमेंट हैं। 118 तत्वों में 4 ब्लॉक, 18 समूह, 7 आवर्त में बटा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? अभी बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। किसने की? जे थॉमसन ने 1898 ईस्वी में। ठीक है, जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक क्या है? न्यूट्रॉन के खोज करता है। जितनी बार ज्यादा देखोगे, गोल्डस्टीन क्या है? गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजने वाले। ठीक है,
वैसे तो रदरफोर्ड खोजकर्ता माने जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल किया था वो गोल्डस्टीन ने ही किया था। और नील्स बोहर जो हैं, इन्होंने क्या दिया है, एक मॉडल दिया है परमाणु का, जो रदरफोर्ड के बाद मॉडल आया है सर, वो वाला। चलिए अगला है, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा है। जेम्स चैडविक ने, हाँ सर, इन्होंने प्रोटॉन खोजा है। इन्होंने नाभिक खोजा है। ठीक है, इनके सामने लिखे भी देते हैं सर, इलेक्ट्रॉन के खोज करता गोल्डस्टीन, पी प्रोटॉन के खोज करता, ये नाभिक के खोज करता। ठीक है, इसके साथ प्रोटॉन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि गोल्डस्टीन जो है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन को खोजते हैं, कैनाल रे जिनको कहते हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन है कौन सा मॉडल, चलिए क्वेश्चन नंबर बिगाड़ देते हैं, कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? कौन सा ऐसा था जिसने स्थिरता नहीं बता पाई? वो मॉडल था जे थॉमसन का। सर क्यों नहीं बता पाई? केवल ये कहते थे, इन्हीं के मॉडल को ही क्या कहते हैं, तरबूज का मॉडल, यानी कि प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज का मॉडल। केवल कहते थे कि ये तरबूज की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तो केवल सर नेगेटिव चार्ज होने से स्थिर तो नहीं बन जाएगा, यानी स्थिरता नहीं बता पाए। तो वो कौन थे? जे थॉमसन। चलिए गोल्डस्टीन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन इधर खींच लेते हैं थोड़ा सा, चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार अभी बताया था, बहुत कम दाब पर गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली प्रवाहित करने पर किसकी खोज हुई थी? ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ये कौन सा है? सर गोल्डस्टीन ने किया था। और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन्स की। तो कैसा प्रेशर रखना है कम, वोल्टेज रखना है हाई, और गैसों का माध्यम रखना है। अगर निर्वात करते हैं तो कैथोड रेज आंसर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये वाली बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिए अब पढ़िएगा, किस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही स्तर पर घूमते हैं तो परमाणु स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये अगला मॉडल है जिसको हम लोग कह रहे हैं बोहर का मॉडल। बोहर के मॉडल में भी 2-3 बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो नाभिक में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि ये बात जो है थॉमसन नहीं बता पाए थे, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो ये वाली बात कौन बताते हैं? बोहर बताते हैं। क्यों, कैसे बता देते हैं? ये प्लांक क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करते हैं। प्लांक क्वांटम थ्योरी का ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में करता है। ठीक है, अब इसके अलावा और इन्होंने क्या बताया कि केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में मिल सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग m/v/r h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो ये वाली बात किसने बताई है? बोहर के मॉडल में। क्या बोले? परमाणु स्थिर रहता है जब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पर धनावेश होता है? बताइएगा। प्रोटॉन P, इसी को H पॉजिटिव कहा जाता है। एक यूनिट धनावेश होता है। चार्ज की बात करें तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब के बराबर होता है। प्रश्न यही पूछा था सर, धनावेश होता है
तो धनावेश तो प्रोटॉन पर होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं, 1932 में खोजा गया था। कैसे खोजा गया था न्यूट्रॉन को? आइए न्यूट्रॉन को देख लें। बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करने से, ये लीजिए आपका 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन खोजा गया था। तो यहां से क्या बनता है? न्यूट्रॉन आपसे पूछते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों में, प्रोटॉन की खोज कैनाल किरणों में, वैसे ही न्यूट्रॉन की खोज जो है वो बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी करने से न्यूट्रॉन बने थे। बात क्लियर है? रेडाइन क्या होता है सर? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो रेडाइन बनाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1 यूनिट आवेश होता है और जो कि प्रोटॉन के आवेश के विपरीत होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाली बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हर क्वेश्चंस के साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ लॉजिक जो है वो जुड़ा हुआ है और वो चीज़ आप बार बार अगर उसको पढ़ते हैं तो समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? क्वेश्चन भले ही सिंपल है लेकिन 2 बार 3 बार पढ़ने से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रदरफोर्ड है क्या सर? नहीं, रदरफोर्ड नाभिक के खोज करता है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। बोहर है क्या? नहीं, बोहर ने अपना मॉडल दिया था। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है यदि आपसे पूछते हैं तो ये वाली बात। अगला है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या अभी क्या पूछा था? परमाणु संख्या, तो परमाणु क्रमांक थी, यहां क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये किसके बराबर है? परमाणु भार के। परमाणु भार को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सर ए बराबर क्या है? परमाणु भार बराबर, अभी बताया था कि परमाणु के नाभिक के केंद्र में या नाभिक में कहिएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को ही न्यूक्लियन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पी और ई होता है? शॉर्ट में लिख लीजिएगा, पी और ई होता है। नहीं सर, पी और ई नहीं होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन और ई होता है क्या? अगला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। यही पहला क्वेश्चन भी था आपका कि परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल कौन सा है? क्या गोल्डस्टीन ने कोई मॉडल दिया था? नहीं सर। क्या जे थॉमसन ने कोई मॉडल दिया था? सबसे पहले डाल्टन, फिर उसके बाद थॉमसन। तो क्या जॉन डाल्टन ने दिया था? परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में तो बताया था, लेकिन पहला मॉडल जो है सही मायने में तो जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो बोले हम बताते हैं। क्यों? जॉन डाल्टन ने क्यों नहीं मानेंगे हम? क्योंकि उन्होंने केवल परमाणु बताया और उन्होंने ये कह दिया वो तो आबाबाज है, तो फिर मॉडल ही क्या हुआ? तो उसको छोड़ते हैं। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोज करता है। तो जे थॉमसन जो हैं दोस्तों, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता और इन्होंने इसी तरीके से अपना एक नाभिक दिया जिसे को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। चलिए इसके बाद अगला और इस लेक्चर का लास्ट वीडियो, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? याद करिए, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग बताया था आपको। एक नाभिक है, जिस डब्बा रखा हुआ है, सूडेन बॉक्स कहते हैं, रेडियम रखा है, रेडियम निकलता है, लेड की स्लिट से टकराता है। ग्राफ बनना चाहिए एकदम दिमाग में। आगे जाके एक फॉल लगाते हैं गोल्ड की, उस पर टकराते हैं, पीछे जिंक की परत लगा देते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा देते हैं। अब देखिएगा क्या किसको टकराया था? गामा कणों को? नहीं सर। कैसे थे? अल्फा कणों को। और क्या किसको टकराया था? बीटा कणों को। तो वो जो धनावेशित पार्टिकल थे उनको टकराया था, इसलिए धनावेश से टकरा के वापस आ गए थे, उससे रिफ्लेक्ट कर गए थे। तो उन्होंने कैसे पार्टिकल्स को, यानी अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया था, अल्फा पार्टिकल्स उससे टकराए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण प्रोटॉनों की तुलना में होते हैं। सर अल्फा कण क्या है? अभी बताया था, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अगर हीलियम है सर तो इसका द्रव्यमान 2 गुणे, जो भी द्रव्यमान होगा इसका
वो कितना है AMU में, तो 2 AMU है और 2 हैं ये, तो कितना होगा 4 AMU। 4 एटॉमिक यूनिट होता है इसका द्रव्यमान। प्रोटॉन का कितना होता है सर? प्रोटॉन का 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसका कितना होता है? 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो अल्फा कण जो है वो प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन से अल्फा भारी, प्रोटॉन से अल्फा भारी है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अगला, अरे चलिए एक और क्वेश्चन आ गया। अल्फा कण कैसे होते हैं? अभी बताया हीलियम का नाभिक है, तो उन पर किसका प्लस था? द्विआवेशित हीलियम कण है, त्रिआवेशित हीलियम कण है, ए या बी दोनों हैं, या चतुरावेशित हीलियम कण है? सर अभी बताया था कि हीलियम का जो सिंबल है He2 ऐसे बना होगा, इसको अल्फा पार्टिकल्स के रूप में नाम लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ये जो क्वेश्चंस हैं सही मायने में अगर देखा जाए तो अभी जो हमने आपको ये यहाँ तक जो पढ़ाया है वो इन 5 मॉडल्स में से जो भी मॉडल्स आपको बताए हैं, कौन कौन से 5 मॉडल, जिसमें से हमने आपको, चलिए भाई कहाँ गए हैं 5 मॉडल? अल्फा पार्टिकल, ये लीजिए, जॉन डाल्टन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का, सोमरफील्ड का, श्रोडिंगर का। देखे क्या आपको समझ में आ रहे होंगे सर? रदरफोर्ड से क्वेश्चन थे, थॉमसन से क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्वेश्चन थे। अब परमाणु संरचना के अगले लेक्चर में बोहर का मॉडल, सोमरफील्ड या तरंग फलन से संबंधित होंगे। यदि आप लोगों को समय मिलता है तो थोड़ा सा अगर आप देख के आएंगे तो जब हम ये जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो साथ साथ में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है आज क्वेश्चंस को, उसी तरीके से क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी लेकर चलेंगे, इसलिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम सफर एकेडमी के नाम से चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की पूरी पढ़ाई हुई थ्योरी जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। पिछले भी लेक्चर्स की जो PDF है वो थ्योरी वहीं पर आपको मिल जाती है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो अगले नए लेक्चर में परमाणु संरचना का दूसरा लेक्चर लेकर आप सभी के साथ उपस्थित होंगे, नए मॉडल्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस, जिससे इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो केमिस्ट्री का शिखर जो 0 से लेकर हम लोग चलेंगे, वो शिखर तक लेकर चलेंगे, ऐसा सफ़र रहेगा हम लोगों का। तो ठीक है, नए लेक्चर में एक बार फिर से मुलाकात होगी, नई ऊर्जा, नए क्वेश्चंस के साथ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।